सिक्किम के नाकुला में एक बार फिर चीन की साजिश नाकाम। सेना ने आगे बढ़ रहे चीनी सैनिकों को पीछे धकेला। सूत्रों के मुताबिक झड़प में 20 चीनी सैनिक घायल, 4 भारतीय सैनिक भी जख्मी। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन पहले की है यह घटना। खराब मौसम का फायदा उठाकर आगे बढ़ रहे थे चीनी सैनिक। चीन के साथ मोल्डो में हुई 9वें दौर की बातचीत, 15 घंटे तक चली बैठक। तनाव कम करने पर जोर, लेकिन चीन अपना रहा है अड़ियल रुख। पूर्वी लद्दाख में लगातार चल रहा है तनाव। मुंबई के आजाद मैदान में नासिक से आए हजारों किसानों का जमावड़ा। राजभवन के लिए मार्च की तैयारी, सुरक्षा इंतजाम सख्त, एसआरपीएफ के जवान तैनात। कल नासिक से मुंबई की ओर निकला किसानों का हुजूम। पहले आजाद मैदान में जुटेंगे सभी किसान। आजाद मैदान में रुके किसानों में दिखा उत्साह। महाराष्ट्र के करीब 100 किसान संगठन आजाद मैदान से राजभवन करेंगे कूच। मुंबई में किसान रैली में शिरकत करेंगे उद्धव सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। किसानों से करेंगे मुलाकात। आजाद मैदान में कल तक किसानों के डटे रहने की संभावना। 26 जनवरी के दिन परेड की भी है तैयारी। किसान आंदोलन का आज 61वां दिन। 26 जनवरी पर किसानों को शर्तों के साथ मिली ट्रैक्टर परेड की इजाजत। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर से राजधानी में दाखिल होंगे आंदोलनकारी। किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए करीब 100 किलोमीटर का क्षेत्र तय किया गया। एक ट्रैक्टर पर ड्राइवर समेत 5 लोगों को ही इजाजत। सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए बवाना से कुंडली, मानेसर, पलवल तक ट्रैक्टर परेड। टिकरी बॉर्डर से केएमपी होते हुए नजफगढ़ और जरोडा तक ट्रैक्टर परेड की तैयारी। गाजीपुर बॉर्डर से अप्सरा बॉर्डर तक ट्रैक्टर परेड की इजाजत। ट्रैक्टर परेड के लिए टिकरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर के साथ किसानों का जमावड़ा। करीब 8000 ट्रैक्टर के साथ पहुंचे किसान। सिंघू बॉर्डर पर करीब 5000 ट्रैक्टर के साथ जुटे किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर 1000 ट्रैक्टर का जमावड़ा। ट्रैक्टर परेड में सिर्फ ट्रैक्टर ले जाने की मंजूरी, ट्रॉली को मंजूरी नहीं। सिर्फ खास झांकियों वाले ट्रॉली को इजाजत। ट्रैक्टर परेड को कड़ी सुरक्षा मुहैया कराएगी दिल्ली पुलिस। किसान मोर्चा के लिए जाएंगे वॉलंटियर्स। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील, ट्रैक्टर और गाड़ियों पर किसान तिरंगे के साथ लगाएं किसान संगठन का झंडा। ट्रैक्टर रैली में किसी भी तरह के हथियार, यहां तक कि लाठी डंडे की भी इजाजत नहीं। आक्रामक स्लोगन वाले बैनर भी बैन। किसानों के आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, कहा सीमा पार से रची जा रही है हिंसा की साजिश। किसानों की रैली में गड़बड़ी के लिए पाकिस्तान में जनरेट हुए हैं 308 ट्विटर हैंडल, दिल्ली पुलिस का दावा। शामली में ट्रैक्टर परेड की तैयारी पूरी, करीब 300 किसान ट्रैक्टर लेकर निकले। किसानों की रैली पर आसमान से रखी जाएगी नजर। ड्रोन का होगा इस्तेमाल। सिंघू बॉर्डर पर पहली बार दंगा नियंत्रण में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन का प्रयोग। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जमा होने लगा किसानों का हुजूम। करीब 20 किलोमीटर तक नजर आ रहे हैं ट्रैक्टर परेड के लिए जोरदार तैयारी। पंजाब से दिल्ली पहुंच रहा है किसानों का जत्था। हरियाणा से भी किसानों का दिल्ली कूच, जेसीबी और ट्रैक्टर पर बैठकर हुई रवानगी। यूपी से भी दिल्ली की तरफ निकला किसानों का जत्था। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने की तैयारी। लुधियाना में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारियों को समर्थन। पंजाब की शादियों में चढ़ा किसानी संघर्ष की लहर का रंग। अमृतसर में ट्रैक्टर पर पहुंचा दूल्हा। बठिंडा में भी दूल्हे ने ट्रैक्टर पर विदा कराई दुल्हन। बारातियों ने भी की ट्रैक्टर की सवारी। किसानों के समर्थन में की नारेबाजी। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के लिए फिरोजपुर से निकला रिमोट से चलने वाला ट्रैक्टर बिना ड्राइवर तय कर रहा है सफर। गोहाना में भी हजारों किसान ट्रैक्टर परेड के लिए रवाना। कृषि कानून वापसी की मांग। सोनीपत पुलिस और जिला प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हाईवे 44 पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात। सिख फॉर जस्टिस संगठन ने राजधानी दिल्ली की बत्ती गुल करने की धमकी दी। आज और कल बिजली सप्लाई बाधित करने की धमकी। दिल्ली पुलिस ने एसएफआई की धमकी को लेकर डिस्कॉम को किया अलर्ट जारी। बीएसईएस भी सतर्क। पावर सब स्टेशन की सुरक्षा पर नजर। आज तक से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की एक्सक्लूसिव बातचीत। बोले कानून रद्द करना नहीं है विकल्प।
लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो किसान संगठन हैं वो सिर्फ कानून समाप्त करने की बात करते हैं, कानून के लाभ और हानि इस पर विश्लेषण नहीं करते, इस पर चर्चा नहीं करते। पीएम मोदी आज बाल पुरस्कार पाने वाले 32 बच्चों से करेंगे मुलाकात। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन। आज 72वें गणतंत्र दिवस पर देश को करेंगे संबोधित। पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगी बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी। 1971 युद्ध में मदद के लिए भारत को करेंगे सल्यूट। राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आज आखिरी दिन। कल धारापुरम में राहुल ने आरएसएस पर किया तीखा वार। बोले, निक्कर वाले कभी भी तमिलनाडु का भविष्य तय नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने कहा, तमिलनाडु का भविष्य यहां के युवा तय करेंगे और मैं उनकी मदद के लिए आया हूं। यूपी में नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से लागू। तय सीमा से ज्यादा शराब रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस। नई आबकारी नीति में सभी ब्रांड के कुल 12 बोतल तक घर में रखने की अनुमति। 12,000 रुपए में 1 साल के लिए लाइसेंस। आज नोएडा के दौरे पर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10 प्रमुख योजनाओं का लोकार्पण। नोएडा सेक्टर 33 के शिल्प हाट में आएंगे सीएम योगी। यहीं से 415 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। शिल्प हाट में यूपी के सभी 75 जिलों की प्रदर्शनी। यमुना प्राधिकरण के पेवेलियन में सभी योजनाओं की दिखेगी झांकी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26 जनवरी और किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए अफसरों को जारी किया निर्देश। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया आगाह। अयोध्या पहुंचे सोनू निगम ने किया रामलला के दर्शन। राम मंदिर के लिए दिया दान। बोले, राम मंदिर निर्माण में 1 ईंट भी लगाने को मिले तो ये होगी बड़ी बात। अयोध्या में संतों ने चीन के खिलाफ खोला मोर्चा। जानकी घाट पर किया प्रदर्शन। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 26 जनवरी तक मनाया जाएगा यूपी दिवस। खादी फैशन शो में पहुंचे यूपी के खादी व ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति। गांव-गांव में करेगी चौपाल। हुगली के आराम बाग इलाके में आज सीएम ममता की रैली। 1 बजे रैली में पहुंचेंगी ममता। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का सीएम ममता पर आरोप। राज्य के 30% मुसलमानों की सुरक्षा का ख्याल रख रही हैं ममता। 70% हिंदुओं को कर रही हैं नजरअंदाज। ममता सरकार के मंत्री ज्योति प्रिया मलिक का विवादित बयान। ममता के सामने जय श्री राम का नारा लगाने वाले बीजेपी नेताओं को अपशब्दों का किया इस्तेमाल। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, जय श्री राम का नारा लगाने में हर्ज किया। ना तो ये राजनीतिक नारा है और ना ही सरकार का एजेंडा, ये जनता की आवाज है। सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेताओं की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। याचिका में 2021 में निष्पक्ष चुनाव और राज्य सरकार से सुरक्षा की मांग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।